सोचिए जरा, एक ऐसी कीमती धातु जो पूरे साल तो आसमान छूती रही और फिर अचानक एक ही दिन में धड़ाम से नीचे गिर गई। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि 2026 के ग्रेट सिल्वर क्रैश की हकीकत है। आज हम इसी नाटकीय गिरावट और उतनी ही हैरान करने वाली वापसी की कहानी को समझेंगे। 30 जनवरी 2026 ये वो तारीख थी जब चांदी के बाजार में जैसे भूचाल ही आ गया। सिर्फ एक दिन में, सोचिए, सिर्फ एक दिन में सिल्वर फ्यूचर्स 31.4% नीचे गिर गए। 1980 के बाद से ये चांदी का सबसे बुरा दिन था, जिसने निवेशकों की 1/3 दौलत एक झटके में साफ कर दी। तो सवाल ये है कि भाई, जो धातु 2025 में हर निवेशक की पहली पसंद बनी हुई थी, वो अचानक से 40 सालों के सबसे बुरे दिन का शिकार कैसे हो गई? चलिए इस पूरी वी शेप कहानी की एक एक परत को खोलते हैं और समझते हैं। अच्छा, इस क्रैश को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें पहले उस अविश्वसनीय तेजी को समझना होगा जिसने इस भूचाल के लिए, कह सकते हैं, जमीन तैयार की। तो चलिए एक साल पीछे चलते हैं और 2025 की उस तूफानी रैली पर एक नजर डालते हैं। 2025 में तो चांदी ने सोने को बहुत पीछे छोड़ दिया था। मतलब जहां सोना 65% चढ़ा, वहीं चांदी ने, आप यकीन नहीं करेंगे, 148% का जबरदस्त रिटर्न दिया। ये सिर्फ एक बढ़त नहीं थी, चांदी तो कमोडिटी मार्केट का सुपरस्टार बन चुका था। तो ये तूफानी तेजी आई कहाँ से? देखिए, असल में ना कई चीजें एक साथ हो रही थी। पूरी दुनिया में टेंशन बढ़ रही थी, अमेरिकन डॉलर पर लोगों का भरोसा कम हो रहा था, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक दबा के चांदी खरीद रहे थे और निवेशक महंगाई से बचने के लिए कोई सेफ जगह ढूंढ रहे थे। इन सब ने मिलके चांदी की डिमांड को आसमान पर पहुंचा दिया। और माहौल कुछ ऐसा बन गया था कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी ये मान रहे थे कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, अनुमान लगाया जा रहा था कि चांदी $100 तक पहुंच जाएगी। लेकिन हम सब जानते हैं, बाजार की कहानी हमेशा उम्मीद के मुताबिक नहीं चलती। इस तेजी के पीछे एक और बड़ी वजह थी, अमेरिका की बिगड़ती आर्थिक हालत। अगर आसान भाषा में समझें तो सरकार का खर्च उसकी कमाई से कहीं ज्यादा था और देश पर जो कर्ज था वो उसकी पूरी इकोनॉमी के बराबर हो चुका था। अब जब ऐसे आंकड़े सामने आते हैं तो निवेशक डॉलर जैसी करेंसी से घबराकर सोना चांदी जैसी सेफ चीजों की तरफ भागते हैं। और फिर आया वो मोड़ जब सब कुछ पलट गया। अब हम बात करेंगे उस परफेक्ट स्टॉर्म की जिसने चांदी के बाजार को हिलाकर रख दिया। आगे बढ़ने से पहले एक टर्म समझना बहुत जरूरी है, हॉकिश पॉलिसी। इसका सीधा सा मतलब है जब सेंट्रल बैंक महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाने को तैयार हो जाता है। इससे होता क्या है? डॉलर मजबूत होता है, जो अक्सर चांदी जैसी कमोडिटीज के लिए अच्छी खबर नहीं होती। तो बाजार को गिराने वाला ट्रिगर क्या था? असल में ये एक डबल अटैक था। पहला झटका था पॉलिटिकल, एक ऐसी घोषणा जिसने ये सिग्नल दिया कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ सकते हैं। और ठीक उसी समय दूसरा झटका आया फाइनेंशियल। एक्सचेंज ने मार्जिन बढ़ा दिया, जिसने ट्रेडर्स को अपनी पोजीशन बेचने पर मजबूर कर दिया। अब ये मार्जिन हाइक होता क्या है? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप कोई गेम खेल रहे हैं और बीच में ही कोई आकर कह दे कि अब से खेलने के लिए आपको टेबल पर डबल पैसा रखना होगा। अब जिनके पास उतने पैसे नहीं हैं, उन्हें तो गेम छोड़ना पड़ेगा, है ना? वायदा बाजार में भी बिल्कुल यही हुआ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जितनी तेजी से बाजार गिरा था, उतनी ही तेजी से उसने वापसी भी की। अब बात करते हैं उस शानदार रिकवरी की। 30 जनवरी की उस भारी गिरावट के ठीक बाद 3 फरवरी को चांदी ने एक ही दिन में 12.64% की जबरदस्त छलांग लगाई। ये वी शेप रिकवरी का एक टेक्स्ट बुक केस था, बिल्कुल। ये टाइमलाइन दिखाती है कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। सोचिए, 29 जनवरी को चांदी $121 पर थी, अगले ही दिन 30 जनवरी को $88 पर आ गई और फिर सिर्फ कुछ ही दिनों में 3 फरवरी को वापस $87 पर पहुंच गई। ये बाजार की जबरदस्त वॉलेटिलिटी को दिखाता है। इस वापसी के पीछे निवेशकों की बदली हुई सोच छिपी थी। इस बार गिरावट देखकर लोग घबराए नहीं, बल्कि उन्होंने इसे कम कीमत पर खरीदने का एक सुनहरा मौका समझा। और ये मार्केट की साइकोलॉजी में एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो इस पूरे उतार चढ़ाव से हमें क्या समझ आता है? ये हमें चांदी के बाजार के सबसे बड़े राज की ओर ले जाता है, यानी पेपर सिल्वर
और असली फिजिकल सिल्वर के बीच का फर्क। इसे ऐसे समझिए, चांदी के दो रूप हैं। एक है पेपर सिल्वर, जो सिर्फ एक डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पर खरीदा और बेचा जाता है। इसकी कीमत ज्यादातर अटकलों पर, मतलब स्पेक्यूलेशंस पर निर्भर करती है। और दूसरा है फिजिकल सिल्वर, यानी असली ठोस धातु जिसे आप हाथ में पकड़ सकते हैं। इसकी कीमत इस बात से तय होती है कि फैक्ट्रियों और इंडस्ट्रीज को इसकी असल में कितनी जरूरत है। और यहीं पर फिजिकल सिल्वर की असली ताकत छिपी हुई है। ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये तो भविष्य की टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी है। सोलर पैनल हों, इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों, एआई डेटा सेंटर्स हों, इनमें से कोई भी चीज चांदी के बिना नहीं बन सकती। और यही असली दुनिया की डिमांड है जो इसे एक मजबूत बेस देती है, चाहे फाइनेंशियल मार्केट में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो। ये तस्वीर चांदी की इस दोहरी पहचान को एकदम सही तरीके से दिखाती है। एक तरफ ये इन्वेस्टर्स की पसंद है और दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज की जरूरत। मार्केट में चाहे कितना भी उतार चढ़ाव आए, चांदी का भविष्य इन्हीं दो ताकतों पर टिका है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, चांदी के बाजार में ये जो तूफान हमने देखा, क्या वो सिर्फ सट्टेबाजों का खेल था, या फिर ये जो वॉलेटिलिटी है, ये जो उतार चढ़ाव है, यही इस धातु के असली कॉम्प्लेक्स वैल्यू को दिखाता है। एक ऐसी एसेट जो पुरानी दुनिया की सेफ्टी भी देती है और नई दुनिया की टेक्नोलॉजी को ताकत भी। इसका जवाब ही शायद भविष्य के बाजार की दिशा तय करेगा।